हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं डेसिमल्स यानी दशमलव, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे हम फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए जो हम सीख रहे हैं, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो आगे जरूर काम आने वाले हैं बच्चों आपके। ऐसा मत सोचना कि भाई ये आगे आपके यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई ये कुछ चीजें आपको दी गई हैं और इनको आपको सेंटीमीटर में यूज करना है यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल यूज करके सेंटीमीटर में आपको यूज कर देना है स्टूडेंट्स। तो एक बार आप कोशिश करेंगे इसको और ट्राई करके इसको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। और बताइए मुझे कि इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे। अगर 2 mm है तो इसको डेसिमल में किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूं बच्चों, मिलीमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है, या फिर आपको ये पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। एक बार ट्राई करें और बताएं क्या आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसको। अब जिस जिसको आता है उसने तो सॉल्व कर लिया होगा, बाकी यहां ध्यान दें। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें आप। दैट मीन्स 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा बच्चों, 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 10 को मैंने उधर भेज दिया राइट हैंड साइड। अब बच्चों 1 मिलीमीटर आपको पता है कि भाई 1/10 सेंटीमीटर होगा, तो 2 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, 1/10 इंटू 2 सेंटीमीटर। हमें डेसिमल में लिखना है, मतलब सेंटीमीटर में लिखना है हमें, फिर भले ही वो डेसिमल में क्यों ना आ जाए आंसर। तो ये हो गया 2/10 सेंटीमीटर, दैट इज, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे एक जीरो है, दैट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से जितने भी आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो इजीली आप कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों पहले। तो बच्चों इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए पार्ट बी भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पार्ट ए किया था। पार्ट सी भी ऐसे ही होगा। चलिए पार्ट सी हम एक बार यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि भाई 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 mm 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 116 mm किसके बराबर होगा भाई, 1/10 इंटू 116 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 116/10 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, एंड दैट इज डेसिमल लगाएंगे तो 11.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट इज 116 मिलीमीटर इज इक्वल टू 11.6 सेंटीमीटर बच्चों। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे आप।
अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग हो सकता है ये। डी पार्ट देखिए, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो सिर्फ इसी में होगा कि भाई 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई टेंशन नहीं है बच्चों, 4 सेंटीमीटर तो गिवन है ऑलरेडी, 2 मिलीमीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिर्फ 2 मिलीमीटर को देखते हैं। अब बताइए कि 2 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो जब 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, दैट मीन्स 2 मिलीमीटर 2/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो आपके पास 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी है प्लस 0.2 सेंटीमीटर ये है, तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर। ऐड कर दिया मैंने इसको। कैसे ऐड किया है बच्चों, 4.0 एंड 0.2 दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, एंड दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इसी तरह से पार्ट ई और एफ भी आप करेंगे, लेकिन ये पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, पूरे क्वेश्चन को और पार्ट डी को भी। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए अगला टॉपिक करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए संख्या रेखा सबको पता है क्या होती है संख्या रेखा, एक बार फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर लाइन होती क्या है स्टूडेंट्स। तो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, संख्या रेखा है। तो अगर नॉर्मल नंबर्स इस पे लिखते हैं, इंटीजर्स इस पे लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये संख्या रेखा होगी, नंबर लाइन होगी, इस पे कोई भी इंटीजर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डेसिमल भी इस पे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। डेसिमल यानी मान लीजिए कि आपको जानना है 0.3 कहां पे आएगा इस संख्या रेखा पर, तो उसको कैसे हम देखेंगे, ये देखते हैं। यही सीखने वाली चीज है यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 0.3। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि 0.3 क्या 0 से बड़ा है। भाई 0.3 क्या है, 0 से तो बड़ा है ना, और 1 से छोटा है। मतलब 0 और 1 के बीच में कहीं ये आने वाला है। क्लियर है। अब दूसरी चीज कि भाई जो डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में संख्या होती है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद हो तो इसको ये होता है 1 है ना, और इसको बोलते हैं 10th है ना। तो ये 3 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10th मतलब दशांश स्टूडेंट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो ये 0.3 है इसके 3 दशांश हैं, ठीक है, 3 दशांश है। मतलब क्या है कि भाई 1 से 0 से और 1 के बीच में हम 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे और संख्याओं की हमें जरूरत नहीं है, तो 0 से 1 के बीच में ही हम इनको लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1 0.2
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में देखिए इतने सारे डेसिमल्स आ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए 0.3। 0.3 कहाँ पे है, तो 0.1, 2 और 3, तो 0.3 यहाँ पे दिख गया हमें। तो ये हो गया नंबर लाइन पे 0.3। दैट मीन्स कोई भी डेसिमल अगर आपको देखना हो, मान लीजिए मुझे चाहिए 0.8। 0.8 कहाँ पे है, तो 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वहां पे आपको ये डेसिमल मिल जाएगा देखने को। तो ऐसी इसी तरह से डेसिमल कोई भी हो नंबर लाइन पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। चलिए स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया है तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा भाई किसी को भी कोई डाउट है इस चीज में, इस टॉपिक में, तो आप पूछ लीजिए बच्चों। तो अगला क्वेश्चन अब करते हैं हम। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन है, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू द नंबर, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये बताना है कि भाई 0.8 कौन से नंबर्स के बीच में पड़ेगा, ठीक है, जैसे अभी हमने किया था। तो 0.8 किस किस के बीच में पड़ेगा, भाई 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, दैट मीन्स 0 एंड 1 के बीच में पड़ेगा, है ना। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू दी नंबर, तो ये भी आपको बताना है कि भाई 0.8 है, ठीक है, 0.8 1 के ज्यादा नजदीक है या फिर 0 के ज्यादा नजदीक है, ये कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारी नंबर लाइन ये आ गई, है ना, ये नंबर लाइन आ गई। अभी हमने किया था स्टूडेंट्स, यहीं से देख लेते हैं। तो 0 ये हो गया और 1 हो गया ये। अब किसके ज्यादा नजदीक है 0.8, तो मुझे दिख रहा है 1 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डेसिमल का गैप है, जबकि इसमें बहुत सारे डेसिमल्स का गैप है। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इट इज नियरर टू 1। इसी तरह पार्ट बी, सी, डी, बाकी सभी पार्ट्स भी आप कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको पहले और आगे सॉल्व करने की कोशिश करें आप। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया। अब पार्ट बी का क्या आंसर आया है आपका, वो आपको बताना है ना। तो बी पार्ट देखिए 5.1 है, मतलब 5 दशमलव समथिंग है, दैट मीन्स 5 से तो बड़ा होगा ये, है ना, 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, है ना। तो 5 और 6 के बीच में आएगा। तो आप ये तो लिख सकते हैं कि बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में आएगा। अब किसके ज्यादा नजदीक है ये देखेंगे। तो भाई 5 और 6 के अगर हम 10 पार्ट्स करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन दोनों में किसके ज्यादा नजदीक आएगा, तो भाई 5 के बाद सीधा क्या आएगा 5.1, फिर 5.2 एंड सो ऑन 5.9 तक आएगा। दैट मीन्स देखिए 5.1 5 के बहुत ही नजदीक है, जबकि 6 से बहुत दूर है। तो इसीलिए बोल सकते हैं आप इट इज नियरर टू 5। तो इस तरह से पार्ट सी, डी, ई, एफ
सभी के सभी ऐसे ही सॉल्व होंगे जो कि आप होमवर्क में करके लाएंगे स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लीजिए सारे के सारे पार्ट्स। 2 पार्ट मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिए। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन कि जो आपको ये डेसिमल दिख रहे हैं इनको नंबर लाइन पे दिखाना है, दर्शाना है। तो इसमें से कोई भी एक पार्ट हम कर लेते हैं, पार्ट डी कर लेते हैं फॉर इंस्टांस। तो पार्ट डी करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद देखिए सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई 2.5 किस किस के बीच में लाई करता है। तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स 2 और 3 के हम 10 पार्ट्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3। तो 2 और 3 के बीच में जो भी डेसिमल्स हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ पे। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए 2.5। तो आप देख सकते हैं 2.5 बिल्कुल यहाँ पे है। तो ये रिप्रेजेंट करता है 2.5 को नंबर लाइन पे। इसी तरह से 0.2, 1.9, 1.1 को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो ये बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं वो आपका होमवर्क हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया है, तो अगला क्वेश्चन करें अब। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है।
तो यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे स्टूडेंट्स इस नंबर लाइन पे, जो कि आपको बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या डेसिमल होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या डेसिमल होगा। यहाँ पे सी दिया है और ये डी है, तो ए बी सी डी कौन से डेसिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और स्टूडेंट्स ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें आप। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।